हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है आपका, जब बट का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में किया जाता है तो यह क्या करता है, अपने बाद ऑब्जेक्टिव के से प्रोनाउन लेके चलता है। ओके, अब सिंपल सा फंडा, अगर कोई भी प्रपोजिशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही कंसिडर किया जाता है। वही बात है, आपका बट प्रपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेके चलेगा। अब ये एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं मैं इसको, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेके चलता है, इसका मतलब है एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा रहता है बट के बाद, जब बट आपका प्रपोजिशन होता है। समझ रहे हो? ओके, तो जब बट आपका प्रपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी आपका के सिवाय या फिर आपका के अलावा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका एवरीवन बट आई हैव फेल्ड द टेस्ट। ओके, तो यहां पे देखो बट लिखा हुआ, इसके बाद आई लिखा हुआ, उसके बाद क्या है आपका हैव फेल्ड द टेस्ट लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो एवरीवन है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, और एवरीवन जो प्रोनाउन होता है ये आपका सिंगुलर कंसिडर होता है। इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे जो बट है ना वो आपका प्रपोजिशन है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हर कोई सिवाय तुम्हारे फेल हो गए टेस्ट में, मतलब ये इसका मतलब है। अब एवरीवन सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपका हैज यूज होना चाहिए। ओके, अब बट अगर प्रपोजिशन है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन इसके बाद हमने आई यूज कर रखा है तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसके बाद मी सही हो जाएगा, जो आपका बट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हैज अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि फेल्ड बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। ओके, हैज हैव प्लस V3। ओके, अब यहाँ पे जो द टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया। आर्टिकल क्या कर रहा है, टेस्ट नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। द टेस्ट जो है वो आपका नाउन फ्रेज है, और ये आपका फेल्ड वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, फेल्ड व्हाट रिप्लाई मिला, द टेस्ट। व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले जिस फ्रेज से, वो क्या होता है, आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने दो चीजें करेक्ट करी, एक तो हमने आई को मी करा, दूसरा हैव जो वर्ब था एवरीवन के अकॉर्डिंग गलत था तो उसको हैज करा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ओके, वो हम डिस्कस करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होंगे और कुछ क्वेश्चन हम यहीं पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए, सो 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, नो वन बट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो नो वन आपका क्या सब्जेक्ट है, बट प्रपोजिशन है तो इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो इट शुड बी आपका हिम। कैन सॉल्व आपका वर्ब हो गया, दिस प्रॉब्लम क्या हो गया, कैन सॉल्व वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। दिस आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, कैन आपका क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। सॉल्व आपका क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म हो गया। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन हम ये वाला कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीवन बट दे आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अब यहाँ पे एवरीवन है, सब्जेक्ट है, ओके, बट प्रपोजिशन है तो दे नहीं होगा, ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस का देम हो जाएगा। एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, इज आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, चलिए, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में आपने कमेंट करके एक एक सबका आंसर करना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो 100% आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। एक और रूल मैं आप लोगों के लिए लेके आया इसी सेशन में, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रूल क्या कहता है आपका, रूल नंबर 17 कहता है आपका कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट वही व्यक्ति या फिर वही वस्तु होनी चाहिए जिसका डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, रिलेटिव क्लॉज में मौजूद है। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ क्या है, उससे पहले क्या होता है, उसका एंटीसीडेंट लिखा रहता है, ऑब्वियसली भाई, ठीक है। तो वो एंटीसीडेंट वही होना चाहिए जिसको रिलेटिव क्लॉज डिस्क्राइब कर रही है, या फिर रिलेटिव क्लॉज में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, वो उस एंटीसीडेंट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। अब यहाँ पे व्यक्ति का मतलब पर्सन हो गया, वस्तु का मतलब थिंग हो गया, इतना तो बेसिक पता ही होगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया है यहाँ पे, ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड
दैट ही बॉट फॉर ₹80। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, ही जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, सेंट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म में हो गया, अ गिफ्ट नाउन फ्रेज हो गया, सेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद दैट ही बॉट फॉर ₹50 लिखा है। अब ये जो दैट ही बॉट फॉर ₹50 ना, ये रिलेटिव क्लॉज हो गया, यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज कर रखा है। क्लियर है? ओके, ही आपका क्या है, रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है, बॉट आपका क्या है, रिलेटिव क्लॉज का वर्ब हो गया। ओके, अब यहाँ पे ₹80 जो है ये आपका नाउन फ्रेज है और ये आपका क्या फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, पर्पस बता रहा है। ओके, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे फंडा क्या है, हमने क्या लिखा है रिलेटिव क्लॉज में कि वह जिसको क्या खरीदा था, ओके, किसने, ₹80 में। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, हिज फ्रेंड। अब हम कह रहे हैं कि उसने क्या करा, एक गिफ्ट खरीदा अपने दोस्त के लिए, और अपने दोस्त को क्या कर रहा है वो अपने, मतलब इसका मतलब है अपने दोस्त को उसने क्या खरीदा है ₹80 में। गलत है भाई, उसने अपने दोस्त को नहीं खरीदा होगा, गिफ्ट को खरीदा होगा। ओके, तो इसका मतलब जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना, उसका एंटीसीडेंट अ गिफ्ट होना चाहिए था, ना कि हिज फ्रेंड। ओके, तो क्या होना चाहिए सेंटेंस होना चाहिए आपका ही सेंट हिज फ्रेंड a gift that he bought for ₹50। अब ये सही हो जाएगा। अब जो दैट ही बॉट फॉर ₹80 है, सॉरी 50 की आ जा रहा है बार बार, 80 है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अ गिफ्ट का डिस्क्रिप्शन। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट वही होना चाहिए जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका वर्णन किया जा रहा हो रिलेटिव क्लॉज में। रिलेटिव क्लॉज क्या होती है आपकी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और यही एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या करती है, एंटीसीडेंट जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन का उसको डिस्क्राइब करती है। आई होप सभी को समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया तो सेशन को आप लोगों ने क्या करना है, शेयर करना है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी मैंने लिया है। ओके, उस एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है आपका, आई गेव अ बुक टू हिम दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज फैसिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हिम इसका एंटीसीडेंट हो गया, तो इसका मतलब उसने क्या करा, हिम को बोरो करा लाइब्रेरी से, और हिम क्या था आपका, फैसिनेटिंग था। गलत है, जो आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज फैसिनेटिंग है, नहीं, हिम का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बुक का होगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई गेव हिम अ बुक। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, आई गेव हिम अ बुक। अब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब बुक का ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज फैसिनेटिंग। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, और ये चीजें कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सेशन को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है, डेली वीडियोस देखो, ओके, और सेशन का पूरा बेनिफिट लो।